अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन को ख़त्म करने वाली दुनिया की सबसे अच्छी क्रीम्स के बारे में। जो हमारे पास 2 सबसे अच्छी क्रीम्स हैं, उनका हम ज़िक्र करेंगे। अब ये पिगमेंटेशन बनती किस वजह से है और ये बन जाए तो फिर इसको ख़त्म करने के कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन-कौन सी नहीं, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आपने लाज़मी देखना है। पिगमेंटेशन बहुत ही नॉर्मल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कस्टमर को ये मसला होता है, ख़ास तौर पर फीमेल्स। मेल को भी पिगमेंटेशन हो जाती है, लेकिन फीमेल इस मसले में बहुत ज़्यादा एंगेज होती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। अब पिगमेंटेशन होने के चांस किस तरह होते हैं? अब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है जब आप कोई स्टेरॉइड वाली क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं, मरकरी वाली क्रीमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जब आप उनको छोड़ते हैं तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बन जाती है। या फिर प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में ज़्यादातर पिगमेंटेशन का रुझान देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। फिर उनके ऊपर वो स्टेरॉइड वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं और जब उनको छोड़ते हैं तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। तो फिर बहुत ज़्यादा फीमेल्स परेशान हो जाती हैं कि अब कौन-सी क्रीम्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी पिगमेंटेशन जड़ से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपने मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करना होता है। आप शुरू से ही अगर मेडिकेटेड क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन जो होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि आप पहले स्टेरॉइड वाली क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपको पता नहीं होता कि आपको, क्या आपका एतमाद उठ चुका होता है कि क्रीम्स काम करती नहीं है। लेकिन हालाँकि क्रीम्स काम करती हैं, अगर आप पहले ही किसी अच्छे से डॉक्टर से या किसी से मशवरा करके पिगमेंटेशन को ख़त्म करने वाली मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी पिगमेंटेशन जड़ से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अब मेरे पास ये 2 क्रीम्स हैं। ये इन दोनों क्रीम्स के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएँगे कि ये किस तरह काम करती हैं। जिसमें एक है जी मैलो क्रीम और एक है जी एंटी पिगमा क्रीम। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैलो क्रीम के बारे में। किसी भी अच्छी क्रीम को जाँचने के लिए उसके फ़ॉर्मूले पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि उसका फ़ॉर्मूला किस तरह का है और ये काम काम क्या करती है। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो इसमें एल-ग्लूटाथॉन इस्तेमाल किया गया है, इसमें रेटिनॉल इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोजिक एसिड इस्तेमाल किया गया है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, एल-फार्ब्यूटन, नियासिनामाइड, इकोजोनॉल और विटामिन ई जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी स्याहियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वो फ़ॉर्मूला है जो आपकी स्याहियों को ख़त्म कर सकता है। इस क्रीम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी स्याहियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। दूसरी है जी हमारे पास एंटी-पिगमा प्लस। अब ये हमारी खुद की एक प्रोडक्शन है, तो इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपकी स्याहियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अगर इसके फ़ॉर्मूले की भी बात की जाए, तो इसमें भी ग्लूटाथॉन, रेटिनॉल, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा-ब्यूटन, विटामिन ई, नियासिनामाइड और ग्लूटाथॉन, ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई। ग्लूटाथॉन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और नियासिनामाइड आपकी स्किन पे जो ऑयल वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेटिनॉल आपकी एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 2 क्रीम्स हैं, इनमें से कोई भी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके चेहरे पर जो पुरानी से पुरानी स्याहियाँ हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी ये होता है कि क्योंकि स्याहियाँ बन चुकी हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए कम से कम आपने 2 से 3 महीने इन क्रीम्स को रेगुलर इस्तेमाल करना है, ताकि आपके चेहरे पर जो पुरानी से पुरानी स्याहियाँ बन चुकी हैं वो जड़ से ख़त्म हो सकें। तो इंशाल्लाह इन क्रीम्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके चेहरे पर पुरानी से पुरानी स्याहियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।